अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.1 को सिंप्लीफाई करेंगे। तो 5.1 के जो पहले 3 सवाल थे वो इससे पहले वाले लेक्चर में हो चुके हैं। उसमें मैंने थ्योरी भी समझाई थी, पूरी डिटेल से सारा कुछ जो है बताया कि कैसे फार्मूले बनाए गए थे और कैसे उसकी वैल्यूज को यूज किया गया है। अब हम क्या करेंगे, आगे इसी सीक्वेंस को कंटिन्यू रखेंगे। तो इस सीरीज के अंदर जो वैल्यूज आ रही हैं वो डिफरेंट तरीकों से दी गई है, यानी अगर देखा जाए तो एक सवाल जो है वो दूसरे सवाल से टोटली डिफरेंट है। यानी मेथड के हवाले से तो या उसके हवाले से देखें, यूज तो वही होना है, लेकिन जो उनको उसको सम की फॉर्म में लेकर आना और उसको यूज करने के हवाले से देखा जाए तो वो थोड़ा थोड़ा उसमें डिफरेंस आपको लगेगा। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये उनसे टोटली डिफरेंट है अगर देखा जाए तो, क्योंकि उसमें ये था कि हम ए एन वाला यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फार्मूले से हम उसको सॉल्व कर रहे थे, जितने भी इससे पहले वाले सवाल थे। ये वाला जो सवाल है ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से नहीं, बल्कि ये वाला जो है ये अरिथमेटिक सम यानी सम वाला जो फार्मूला था एस एन की फॉर्म में जो हम लिखते थे, ये उससे सॉल्व होगा, सम ऑफ सीरीज वाली फॉर्म में जो वैल्यू हमने पढ़ी थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो इसमें थोड़ा सा ये जो फार्मूले हम बना रहे हैं या उसमें जो वैल्यू जनरल टर्म बनाते हैं उसमें थोड़ा थोड़ा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। सो मेरी सजेशन यही होगी कि आप इस एक्सरसाइज के जिस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हैं हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा, क्योंकि एक सवाल जो है दूसरे से टोटली डिफरेंट होता है। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ आ गई होगी। सो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सम 2 + 2 + 5 2 + 5 + 8 n + अप टू सो ऑन n टर्म्स। ये जो है ये सीरीज जो है ये इस फॉर्म में गिवन है कि अगर इसको देखें तो ये फर्स्ट टर्म में है। अगर इसकी T1 की जिस तरह से हम पहले पढ़ रहे थे तो फॉर एग्जांपल ये 2 लिखा हुआ है, नेक्स्ट में क्या है T1 प्लस और साथ में फिर 5 भी ऐड हो रहा है। फिर उसके बाद देखें तो ये अगर T2 इसको कंसीडर करें तो ये फिर T2 + 8, यानी इसमें सम की वैल्यू आगे इंक्रीज होती जा रही है और उसमें वैल्यूज भी ऐड होना शुरू हो गई हैं। सो इसका जो जनरल टर्म वाला फार्मूला हम बनाएंगे वो इस तरह से बनाएंगे कि सोल्यूशन द जनरल टर्म्स से टी के, जिसे मैंने पहले बताया कि मैं यहाँ पे टी के यूज करूंगा, इस तो वो होगा टी के इज इक्वल टू 2 + 5 + 8 + अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। तो यहां से ये वैल्यू बन जाएगी कि टी के इज इक्वल टू, अब सम ऑफ जो फार्मूला था मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी हिंट मिल जाए यहाँ से कि मैंने कौन सा फार्मूला यूज किया है। तो हमने एस एन का फार्मूला पढ़ा था जो कि था n/2 2a1 + n-1 d। ठीक हो गया। ये वाला फार्मूला यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ। सो यहाँ पे आपके पास वैल्यू आ जाएगी n/2 2a1 + n-1 d। तो चूंकि यहाँ पे जो हम वैल्यू यूज करते हैं वो टी के से रिप्रेजेंट करके यूज करें, तो इसलिए एस एन की बजाय क्या होगा, टी के लिखा जाएगा। अब टी के क्यों लिखा जाएगा, आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन अगर सॉल्व किए तो आपको इस चीज की समझ आ गई होगी, क्योंकि हमने जो फार्मूला यूज करना होता है टी मतलब के वाला, के स्क्वायर वाला या के क्यूब वाला, तो उसकी फॉर्म में हम क्या करते हैं, वहां पे टी के को ही यूज करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से वैल्यूज निकाल लेते हैं। चूंकि टर्म्स की वैल्यूज गिवन है तो यहाँ पे ए की वैल्यू का होना जरूरी है और उसके साथ साथ जो है डी की वैल्यू का होना जरूरी है। तो अगर इसका मेन डिफरेंस देखा जाए तो इसमें ये आ रहा है कि अगर ये 2 है तो 2 + 3 से 5 आ रहा है, फिर ये 5 + 3 8, तो इसका मतलब इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है, डी का आ रहा है, यानी 3d = 3 का डिफरेंस आ रहा है। सो मेंशन कर देंगे कि n इज a इज इक्वल टू 2 एंड d = 3। सो ये वैल्यूज क्या कर लेते हैं, यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। अब इसको यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ से क्या होगा, आपके पास एक जनरल टर्म की वैल्यू बन जाएगी। फिर उसको हम क्या करेंगे, सम अप टू एन टर्म, जिस तरह से हम उसको यूज करे थे फॉर्मूले को, तो यहाँ पे भी सेम वही काम करना होगा। तो अब यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं टी के इज इक्वल टू n/2। अब देखिए यहाँ पे के लिखा था, तो इसके साथ साथ ना यहाँ पे भी मैं क्या कर लेता हूँ, इसको चेंज कर लेता हूँ के साथ। ठीक हो गया। और यहाँ भी ये क्या हो जाएगा, के से चेंज हो जाएगा। सो ये के हो जाएगा एंड 2 × a1, या a जो है वो एक ही चीज होती है, पहले बता चुका हूँ इसे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 4 में ये डिटेल से पढ़ चुके हैं। सो a की जगह पे 2 लिख देंगे प्लस के -1 और d की जगह पे क्या हो गया, 3 आ गया। सो टी के इज इक्वल टू k/2, 2 2s are 4 plus 3k - 3, so which is equal to k/2, 4 - 3 से 1, so 3k
प्लस 1, ये क्या हो गई, इसकी वैल्यू आ गई है। अब इसमें 1/2 को अगर बाहर भी रखना है तो k को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3k² प्लस k। ये क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूले हैं उसमें k² और k की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही सॉल्व होते हैं। ठीक हो गया। सो अब लिखेंगे कि फॉर सम अप टू n टर्म्स, तो फॉर सम अप टू n टर्म्स तक इसको ऐड करेंगे तो इसमें सिंपल ये हो जाएगा कि समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n टी के इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n, 1/2 बाहर 3k² प्लस k। ठीक हो गया। 1/2 जो है वो दोनों वैल्यूज के साथ लिखा जाएगा, लेकिन वो हम लास्ट पे ही मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहां से हो जाएगा 1/2 3 समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n k², इस तरह से हो जाएगा, एंड प्लस समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n k। ठीक हो गया। ये इसकी वैल्यू आ गई है। यहाँ पे जो है k² वाला फॉर्मूला लिख देंगे, n इंटू n+1 एंड 2n+1 डिवाइडेड बाय 6, और यहाँ पे क्या होगा, सिंपल n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो इनके फॉर्मूले यहाँ पे लिख लेते हैं और फिर उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा 1/2 3, यहाँ पे हो जाएगा n इंटू n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6 प्लस n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो क्या हो गई है, ये इसकी वैल्यू आ गई है। अब इसको फिर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे जो भी आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, सम होगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो यहाँ से क्या सिंपल कैंसिल हुआ, 3 1 3, 3 2 6, तो यहाँ पे ये सॉल्व हो गया। अब देखें यहाँ पे n इंटू n+1, यहाँ भी n इंटू n+1 लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय 2, तो इनमें से ये जो वैल्यूज है ये कॉमन होकर बाहर चली जाएंगी। ठीक हो गया। सो इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ से n इंटू n+1 और ये डिवाइडेड बाय 2, सिर्फ ये यहाँ पे रह जाएगा 2n+1 और डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस 1/2, ये आ गया। सो यहाँ से हो जाएगा n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ से हो जाएगा 2n+1 एंड +1 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से ये हो जाएगा n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ से हो जाएगा 2n+2 डिवाइडेड बाय 2। तो अब क्या करते हैं, न्यूमरेटर में से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो वो नीचे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर के साथ डिवाइड हो जाएगा। सो ये हो जाएगा n इंटू n+1 डिवाइडेड बाय 2, 2 कॉमन लेंगे, n+1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ से सिंपल क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो वैल्यू लिखी हुई है n+1 और ये n+1 ये मल्टीप्लाई होगा, तो n इंटू n+1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। सो यही हमने फाइंड करना था, ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। देखें हर क्वेश्चन के अंदर अलग अलग तरह से फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है। ठीक हो गया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 को सिंप्लीफाई करते हैं। इसकी स्टेटमेंट है सम 2 + 5 + 10 + 17 प्लस अप टू सॉन एन टर्म। तो देखें इससे पहले वाले जो क्वेश्चन थे वो और इसमें टोटली डिफरेंट है, इसमें सिंगल वैल्यूज दी हुई हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इनको कन्वर्ट कर लेता हूँ इनकी फॉर्म में, यानी फार्मूले की फॉर्म में, इस तरह से कोई एक इसकी फॉर्म बना लेते हैं ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। तो सोल्यूशन मैं क्या कर लेता हूँ, द गिवन सीरीज कैन बी रिटर्न एज, इस तरह लिख सकते हैं। ये 2 लिखा हुआ ना, अगर मैं इसको 1² + 1 कर दूं तो 1 + 1 से 2 आ जाएगा। यहाँ पे अगर लिख दूं कि 2² + 1, तो 2 2 ज़र 4 + 1। फिर इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं तो 3² 3 3 ज़र 9 + 1, और फिर ये हो जाएगा 4 4 ज़र 16 + 1 एंड प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ पे हो जाएगा k² + 1। तो यहां से देखें इस सीरीज को मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। ठीक हो गया। तो यहां से 1² + 1 देखें, अब यहां से 1² 2² 3² 4² 5² और अप टू सो ऑन, तो यहाँ पे सिंपल क्या हो गया, k² की फॉर्म में चेंज हो गया। सो दैट इज, इसका मतलब ये हुआ कि टी के की वैल्यू क्या हो गई है, k² + 1। तो देखें ये तो बहुत ही इजीली फाइंड हो गया है इसमें। तो अब क्या कर लेते हैं हम, सिंपल फॉर सम अप टू n टर्म्स। ठीक हो गया।
इसके n टर्म्स तक एडिशन कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n t k इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n k स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ से k स्क्वायर का फॉर्मूला यानी n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस 1 ओवर 6 और यहाँ से सिंपल n आ जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये लिख लेंगे कि समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n k स्क्वायर एंड प्लस समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n और साथ में क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। अब यहाँ से फॉर्मूला लिखेंगे कि n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 एंड प्लस यहाँ से सिर्फ हो जाएगा 1 n आ जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 1, अगर कोई भी कांस्टेंट टर्म है तो उससे क्या होता है सिर्फ n आता है। यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो n इंटू एन प्लस वन 2n प्लस 1 प्लस 6n डिवाइडेड बाय 6, इस तरह से हो गया है। अब इसमें से मैं n को कॉमन निकाल लेता हूँ, ये n जो कॉमन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर रह जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6। ठीक हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे क्यूब की फॉर्म में जाएगा, तो उससे अच्छा है कि आप इस n को कॉमन ही ले लें। अब क्या कर लेते हैं, इन वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से सिंपल आ जाएगा 2n स्क्वायर, इसको लिख लेते हैं n, ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस 2n, फिर हो जाएगा प्लस n प्लस 1 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6। सो n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 7 डिवाइडेड बाय 6। ठीक हो गया, तो इसका आंसर जो है वो आ गया n ओवर 6 एंड 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 7। सो ये इसका क्या हो गया, आंसर आ गया। सो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास सॉल्व हो गया। देखें इसमें क्वेश्चन जो था बिल्कुल डिफरेंट था पिछले वाले क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो इसलिए मैंने कहा था कि आपने क्वेश्चन यानी हर क्वेश्चन की लाजमी प्रैक्टिस करनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 को सिंप्लीफाई करते हैं। इसकी स्टेटमेंट गिवन है कि सम टू n टर्म्स 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 एंड प्लस अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। अब इसका जो मेन तरीका यही है कि अगर फॉर एग्जांपल हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 2 जार 6, फिर 6 4 जार 24, फिर 12 5 जार 60 एंड अप टू सो ऑन। तो यानी इसकी जो वैल्यूज आ रही हैं वो टोटली डिफरेंट तरीके से आ रही हैं, फिर उसको हम सम की फॉर्म में लाएंगे, यानी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगी उस फॉर्म में सॉल्व करने में, और मुश्किल भी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है आपको डायरेक्ट वो वैल्यूज ना मिले जो आपको रिक्वायर्ड हो। अब इसका एक आसान हल ये है कि चूंकि तीनों वैल्यूज जो है मल्टीप्लाई हो रही है और वो सीरीज की फॉर्म में भी लिखी हुई है, तो इसको हम इस तरह से चेंज कर सकते हैं कि मैं इसमें ये फर्स्ट वैल्यू 1, फिर इसकी ये फर्स्ट वैल्यू 2 और इसकी फर्स्ट वैल्यू 3, इसको पहले अलग करके लिख लेता हूँ। फिर प्लस नेक्स्ट क्या होगा 2, फिर प्लस 3 प्लस 4, ये इस तरह से, फिर 4 3 4 5, इस तरह से मैं यहाँ पे ना 3 टर्म्स बना लेता हूँ। अब उससे होगा ये कि उससे आपके पास जो सीरीज की वैल्यू होगी वो 3 कैटेगरी में डिवाइड हो जाएगी, उससे हम अलग अलग वैल्यूज निकाल लेंगे और उसको फिर कंबाइन करके एक अलग सीरीज बना लेंगे, तो वो हम डायरेक्ट उसको फिर इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो देख रहे मैं किस तरह सॉल्व कर रहा हूँ। मैं इसको इस तरह सॉल्व कर रहा हूँ कि यहाँ से फर्स्ट यानी 1 प्लस यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट 2 एंड नेक्स्ट क्या है प्लस 3 एंड प्लस अप टू सो ऑन, ये फर्स्ट टर्म हो गई है। इसी तरह यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, नेक्स्ट इसको सेपरेट कर लेते हैं। यहाँ से सेकंड टर्म में 2 प्लस ये सेकंड 3 और यहाँ से प्लस 4 एंड प्लस अप टू सो ऑन, ये हो गया। फिर यहाँ पे थर्ड वैल्यू है 3 प्लस 4 प्लस 5 एंड प्लस अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। सो मुझे यही इजी मेथड लग रहा है इसको सॉल्व करने का। तो मैं भी, अगर आपने किसी और मेथड से सॉल्व करना है तो आप कोई और मेथड भी इसमें यूज कर सकते हैं जो इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन से सॉल्व किए हैं। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से सिंपल अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाली जो वैल्यूज है उसको यूज करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ए की वैल्यू जो है मैं इसको चलें चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है और इसका डिफरेंस देखें तो 1 प्लस 1 2, मतलब एक 1 का ही डिफरेंस है। सो डी इज इक्वल टू 1। यहाँ पे देखें तो ए की वैल्यू क्या है 2 लिखी हुई है और इसका जो कॉमन डिफरेंस है उसमें भी 1 है। यहाँ पे देखें तो ए की वैल्यू क्या है 3 है और कॉमन डिफरेंस क्या है इसका भी, वो भी 1 है। तो डिफरेंस इनका 1 है और उसके अलावा वैल्यू जो है ए की वैल्यू वो डिफरेंट तरीके से क्या हो रही है, चेंज हो रही है। सो अब यहाँ पे क्या होगा, टी के इज इक्वल टू
ए प्लस के माइनस वन डी, यहाँ भी ये होगा टी के इज इक्वल टू ए प्लस के माइनस वन डी, और यहाँ भी सेम यही फार्मूला यूज हो जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे तो वन प्लस के माइनस वन मल्टीप्लाई बाय वन, टी के इज इक्वल टू वन प्लस के माइनस वन मल्टीप्लाई बाय वन, यहाँ पे टू आ जाएगा। यहाँ पे टी के इज इक्वल टू थ्री प्लस के माइनस वन एंड मल्टीप्लाई बाय वन। सो ये आ जाएगा वन प्लस के माइनस वन, टू प्लस के माइनस वन, और ये हो जाएगा थ्री प्लस के माइनस वन। सो ये मेंशन कर देते हैं। सो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी टी के इज इक्वल टू ये, और ये कैंसिल, यहाँ से सिर्फ के आ जाएगा। यहाँ पे देखें तो ये टी के इज इक्वल टू के प्लस वन, और यहाँ पे इक्वल आ जाएगा टी के इज इक्वल टू के प्लस टू। तो ये तीनों वैल्यूज निकल आई हैं। अब सिर्फ करना क्या है, ये तीनों वैल्यूज अगर क्वेश्चन में देखें तो ये मल्टीप्लाई हो रही थी, तो हम क्या लिख लेंगे कि इन टी के की वैल्यूज को सम करके, यानी इस फॉर्म को हम इस सीरीज को ना आगे कंटिन्यू करके ये जो वैल्यूज इसकी आ रही है ये आगे लिख देते हैं, तो इससे हमें ये पता चलेगा कि अच्छा ये जो वैल्यूज हैं इस फॉर्म में आ रही है। अब इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता, लेकिन आपको समझाना जरूरी था कि ये आई कैसे हैं वैल्यूज। ठीक हो गया। सो इसको देख लेते हैं और यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि द गिवन सीरीज इज 1.2 1.2.3, फिर क्या था प्लस 2.3.4 प्लस 3.4.5 प्लस अप टू सो ऑन। तो एट द एंड पे जो आपके पास वैल्यू आ गई है वो क्या है, के मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि प्रोडक्ट ही लिखा हुआ है तो डॉट या ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लें। तो साथ में नेक्स्ट जो सेकंड वाली टर्म थी वो थी के प्लस वन, और थर्ड टर्म से वैल्यू आई थी के प्लस टू। ठीक हो गया। उम्मीद है समझ आ गई होगी, इसलिए मैंने अलग अलग पोर्शन किए उनके, ताकि आपको समझने में क्या हो, आसानी हो। सो अब क्या कर लेते हैं, ये जो लास्ट वैल्यू है इसको टी के सोल्यूशन में टी के इज इक्वल टू के इंटू के प्लस वन एंड के प्लस टू, ये हो गया आपके पास। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टी के इज इक्वल टू के इंटू, इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस टू के एंड प्लस टू। तो ये हो जाएगा के मल्टीप्लाई बाय के स्क्वायर प्लस थ्री के प्लस टू, ये आ जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा के क्यूब थ्री के स्क्वायर प्लस टू के। सो ये टी के की वैल्यू आ गई है। अब बाकी क्वेश्चन आपको पता है बहुत इजी होता है, तो सिंपल क्या करेंगे, सम अप टू एन टर्म्स, तो वो फाइंड कर लेते हैं। मेंशन कर लूंगा यहाँ पे कि सम अप टू एन टर्म्स, तो इससे आपके पास आंसर जो है वो इस तरह से वैल्यू बन जाएगी, समेशन के इज इक्वल टू वन अप टू एन टी के इज इक्वल टू समेशन के इज इक्वल टू वन अप टू एन के क्यूब प्लस थ्री समेशन के इज इक्वल टू वन अप टू एन के स्क्वायर एंड प्लस टू समेशन के इज इक्वल टू वन अप टू एन के। तो के क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, वो था आपके पास एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू होल स्क्वायर। ठीक हो गया, ये इसकी वैल्यू हो गई है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो थ्री इंटू इसकी वैल्यू लिख लेते हैं, एन इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई सिक्स एन प्लस टू एन इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू। तो ये इन तीनों की मैंने वैल्यूज लिख ली है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करें, थ्री वन जार थ्री, थ्री टू जार सिक्स, ये कैंसिल हो गया। इसमें टू और ये टू भी कैंसिल हो रहा है। यहाँ से हो जाएगा एन स्क्वायर एन प्लस वन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर प्लस एन इंटू एन प्लस वन, टू एन प्लस वन एंड डिवाइडेड बाई टू एन प्लस एन इंटू एन प्लस वन। सो ये आपके पास क्या है, इसकी वैल्यू बन गई है।
अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो n प्लस वन स्क्वायर n लिखा हुआ है, n इंटू एन प्लस वन, n इंटू एन प्लस वन, तो इसका मतलब इसमें से ये n इंटू एन प्लस वन जो है ये कॉमन हो सकता है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। n इंटू एन प्लस वन बाहर आ जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रह जाएगी n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई फोर प्लस टू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू एन प्लस वन। ठीक हो गया, ये इसकी वैल्यू रह गई है। अब इसका हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं ताकि और ज्यादा सिंप्लीफाई हो जाए। सो 4 इसका एलसीएम आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन प्लस यहाँ पे देखिए 2 इंटू टू एन प्लस वन, एन प्लस फोर वन जर 4। ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, एन इंटू एन प्लस वन, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू टू जर फोर एन प्लस टू प्लस फोर डिवाइडेड बाय फोर। ठीक हो गया। ये हो जाएगा 4 प्लस वन 5 और ये 6 हो गया, तो ऑलमोस्ट जो है सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो इसको लिख लेते हैं। सो ये इसकी वैल्यू हो गई है। अब यहाँ पे लिख देते हैं एन इंटू एन प्लस वन, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पे इसकी मिड टर्म ब्रेक हो रही है, तो ये एन स्क्वायर प्लस थ्री टू जार सिक्स और थ्री प्लस टू से फाइव, तो यानी थ्री एन प्लस टू एन प्लस सिक्स डिवाइडेड बाई फोर। सो ये हो जाएगा एन इंटू एन प्लस वन, यहां से हो जाएगा एन प्लस थ्री प्लस टू इंटू एन प्लस थ्री डिवाइडेड बाई फोर। ये हो जाएगा, यहां से होगा n इंटू एन प्लस वन, तो यहां से हो जाएगा n प्लस थ्री और ये हो जाएगा n प्लस टू डिवाइडेड बाय फोर। सो चूंकि ये वैल्यू सारी मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसको आप क्या कर लेते हैं, तरतीब से लिख लेते हैं कि n इंटू एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री डिवाइडेड बाय फोर। सो ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन, एन प्लस टू, एन प्लस थ्री डिवाइडेड बाय फोर। सो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी के साथ मिलता जुलता है, मतलब सेम यही क्वेश्चन ही समझे लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा सा उसमें क्या है, वैल्यूज का चेंज है। सो उसको लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को और फिर उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट के सम अप टू एन टर्म्स 1.5.9 2.6.10 3.7.11 एंड प्लस अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। तो सोल्यूशन सेम यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, यही काम करूंगा कि इसकी फर्स्ट टर्म्स है यानी 1 प्लस टू प्लस थ्री एंड प्लस अप टू सो ऑन, इसको मैं अलग कर लूंगा। फिर यहाँ पे सेकंड नेक्स्ट क्या होगा, 5 प्लस सिक्स प्लस सेवन एंड प्लस अप टू सो ऑन, ये हो गया। और फिर यहाँ पे देखें तो ये हो जाएगा 9 प्लस 10 प्लस 11 एंड प्लस अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। ये इसकी क्या हो गई, तीन टर्म्स हो गई है। तो यहाँ से हम इसकी ए और डी की वैल्यूज निकाल लेते हैं। ए की वैल्यू 1 है और डी की वैल्यू भी 1 है। यहाँ पे देखें तो ए की वैल्यू 5 है और डी की वैल्यू क्या है, वो 1 है। यहाँ पे ए की वैल्यू 9 है, 9, और डी की वैल्यू जो है वो है यहाँ पे 1। ठीक हो गया। अच्छा एक और बात, यहाँ पे आपको मैं दो जो है इसी क्वेश्चन का रिलेटेड जो है असाइनमेंट भी दूंगा, ताकि ऐसे लो बेस के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है तो आप उसको खुद से भी सिंप्लीफाई कर सकें। ठीक हो गया। सो इसी क्वेश्चन 7 के एंड पे मैं आपको दो असाइनमेंट क्वेश्चन दूंगा। सो आप वो सॉल्व करके और मुझे उसका आंसर जो है वो कमेंट में बताइएगा, या वैसे ही आप बताइएगा कि वो आपसे सॉल्व हुआ है या नहीं हुआ। अगर कहीं पे मिस्टेक हो गई या कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं वो इंशाल्लाह शॉर्ट्स में आपके लिए अपलोड कर दूंगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये चूंकि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की या अरिथमेटिक सीरीज की फॉर्म में लिखी है, तो यहाँ पे फार्मूला होगा टी के इज इक्वल टू ए प्लस के माइनस वन डी। यहाँ भी ये हो जाए टी के ए प्लस के माइनस वन डी, और यहाँ भी टी के इज इक्वल टू ए प्लस के माइनस वन डी। सो बाय पुटिंग द वैल्यूज ए की जगह 1 प्लस के माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 1, टी के इज इक्वल टू 5 प्लस के माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 1, और ये हो जाएगा टी के इज इक्वल टू 9 प्लस के माइनस वन मल्टीप्लाई बाय 1। सो यहां से हो जाएगा 1 प्लस के माइनस वन, टी के इज इक्वल टू 5 प्लस के माइनस वन, और यहां से हो जाएगा टी के इज इक्वल टू 9 प्लस के माइनस वन। तो एट द एंड पे यहां से ये जो वैल्यू है प्लस वन माइनस वन कैंसिल,
सो टी के इज इक्वल टू के, एक वैल्यू फाइंड हो गई है, टी के इज इक्वल टू के प्लस 4 दूसरी वैल्यू आ गई है, और टी के इज इक्वल टू के प्लस 8 ये तीसरी वैल्यू आ गई है। सो अब मेंशन कर लेंगे कि नाउ द जनरल टर्म ऑफ द सीरीज इज, वो इस तरह से आ जाएगी आपके पास अगर उसकी वैल्यू को देख लें। सो इसमें फर्स्ट वैल्यू में क्या था, 1.5.9 प्लस 2.6.10 प्लस 3.7.11 एंड प्लस अप टू सो ऑन। तो एट द एंड पे जो आपके पास वैल्यू आएगी वो के इंटू के प्लस 4 और ये हो जाएगा के प्लस 8, ये इसकी वैल्यू हो गई है। तो इसको हम टी के इक्वल ले लेते हैं और फिर उसके बाद इसको ऐड कर लेते हैं। सो टी के इज इक्वल टू के इंटू के प्लस 4 और साथ में आ जाएगा के प्लस 8। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, के इंटू इन दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 8 के प्लस 4 के और ये हो जाएगा 8 4 ज़र 32। तो यहाँ से हो जाएगा के इंटू के स्क्वायर प्लस 12 के प्लस 32। सो इसको मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा के क्यूब 12 के स्क्वायर एंड प्लस 32 के, ये आपके पास इसकी क्या हो गई है, टी के की वैल्यू आ गई है। सो अब लिख लेते हैं कि फॉर सम अप टू n टर्म्स, फॉर सम अप टू n टर्म्स, सो ये हो जाएगा समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n टी के इज इक्वल टू समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n के क्यूब प्लस 12 समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n के स्क्वायर प्लस 32 समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n के, ये इनकी क्या हो गई है, तीनों की वैल्यूज लिख ली गई हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हम के क्यूब वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, के स्क्वायर वाला और लास्ट में क्या होगा के वाला। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो वैल्यूज यूज की थी सेम वही वैल्यूज यहाँ पे भी यूज हो जाएंगी। तो इसको मेंशन कर लेते हैं, ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस 12 n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6 और प्लस 32 और यहाँ से हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। सो ये इन तीनों की क्या हो गई हैं, वैल्यूज लिख ली गई हैं। अब सिंपल क्या कर लेते हैं, यहाँ से जो वैल्यूज कैंसिल हो रही हैं वो पहले कैंसिल कर लेते हैं। यहाँ से 2 1 ज़र 2, 2 16 ज़र 6 1 ज़र 6, 6 2 ज़र, ये वैल्यूज क्या हो रही है इसमें कैंसिल हो रही है। यहाँ से हो जाएगा एन स्क्वायर एन प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 एन प्लस 16 एन इंटू एन प्लस 1, ठीक हो गया। अगेन एन एन स्क्वायर एन प्लस 1 ये सब में लिखा हुआ है तो इसको कॉमन ले लेते हैं, तो ये बाहर आएगा n इंटू एन प्लस 1, यहाँ पे क्लोज करके ब्रैकेट में लिखेंगे n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 एन प्लस 16, ये इसकी क्या हो गई है, वैल्यू आ गई है। अब इसमें अगेन सॉल्व करेंगे n इंटू एन प्लस 1 एन स्क्वायर प्लस n प्लस 4 2 ज़ार 8 2n प्लस 1 एन प्लस 16 4 ज़ार 64 4 इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। सो अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे n इंटू एन प्लस 1, ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 8 2 ज़ार 16 एन प्लस 8 प्लस 64 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 और ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस 17 एन प्लस इसमें ये ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाय 4। सो अब देखते हैं कि क्या इसकी मिड टर्म ब्रेक होती है या नहीं होती। तो 72 1 ज़र 72 और 72 के पेयरिंग करते हैं तो इसको मल्टीप्लाई करके फिर इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं।
तो पहले ये समझ लें, ये 72 लिखा हुआ है, 72 1 ज़र 72 आता है, 9 8 ज़र 72 आता है और 9 प्लस ऐड करेंगे 17 आएगा। तो ये इसलिए समझाया ताकि नेक्स्ट पेज पे मैं इसकी डायरेक्ट जो है वो वैल्यूज लिख लूँ। ठीक हो गया, उम्मीद है समझ आ गया होगा। 72 1 ज़र, ये देखें ना यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, मिड टर्म को ब्रेक करेंगे, तो यहाँ पे 8 प्लस 9 से क्या होगा 17 आएगा, और उन दोनों से मल्टीप्लाई करें तो 72 आता है। तो ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन ब्रैकेट एन स्क्वायर प्लस 9n प्लस 8n प्लस 72 डिवाइडेड बाय 4। सो n इंटू एन प्लस वन, ये हो जाएगा n कॉमन होगा n प्लस 9 प्लस 8 इंटू एन प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4। सो ये हो गया n इंटू एन प्लस वन, और यहाँ से हो जाएगा n प्लस 8 n प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4। सो चूंकि ये जो वैल्यूज है मल्टीप्लाई होकर लिखी हुई है, तो इसको हम लिख लेते हैं n इंटू एन प्लस वन एन प्लस 8 एन प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4। सो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। तो अब आप क्या कर लें, असाइनमेंट नोट कर लें, क्योंकि मैंने कहा था आपको कि 2 असाइनमेंट दूंगा सेम इसी क्वेश्चन 6 और 7 जैसे क्वेश्चन है। तो आपने सॉल्व करके मुझे कमेंट में लाजमी बताना है कि आपसे सॉल्व हुए हैं या नहीं हुए। तो ये देख लें, 2 असाइनमेंट लिखे हैं क्वेश्चन 1 और 2 के नाम से। इसमें क्या लिखा है 1.3.5 प्लस 2.4.6 3.5.7 अप टू एन टर्म्स। ये पहला वाला क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन हो गया। मैंने मेंशन भी कर दिया कि रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। ठीक हो गया, ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। सेकंड क्वेश्चन लिखा है 1.3.5 प्लस 3.5.7 5.7.9 प्लस अप टू सॉन एन टर्म्स। मिलते जुलते ही क्वेश्चन बनाए हैं, इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएंगे आपसे। ठीक हो गया, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा अगर सॉल्व हो जाए तो। ठीक हो गया, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट है फाइंड द सम ऑफ टू एन टर्म्स। देखे ना, एन टर्म्स लिखा हुआ था इससे पहले सवालों में, इस सवाल में टू एन टर्म्स, यानी एन की जगह पे 2n आ गया है। ऑफ द सीरीज हुज एन टर्म इज 4n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1। इसका मतलब ये हुआ हमें कोई सीरीज की वैल्यू नहीं गिवन, बल्कि पूरी उसकी एन टर्म ही पहले से ही गिवन है, तो और ज्यादा इजी हो गया। लेकिन एक चीज जो है वो चेंज हुई है, और वो क्या है, वो ये है कि यहाँ पे 2n टर्म्स गिवन है। ठीक हो गया, तो इसको ध्यान कीजिएगा। हो सकता है आपको जो क्वेश्चन दिए गए हो उसमें 3n टर्म दी गई हो, 4n टर्म दी गई हो, तो इस चीज का ख्याल कीजिएगा। ठीक हो गया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने के लिए पहला काम क्या होगा हमारा, सोल्यूशन गिवन दैट मेंशन कर लेते हैं कि जो गिवन है वो क्या है, टी एन की फॉर्म में है कि 4n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 1, ये गिवन है। लेकिन जो क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं वो क्या होते हैं, वो टी के की फॉर्म में है। सो लेट टी के बी द जनरल टर्म। तो ये हो जाएगा टी के इज इक्वल टू 4k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 1। ठीक हो गया, सो ये वैल्यू मैंने मेंशन कर दी है। अब बस इसमें और कुछ तो है नहीं लिखने के लिए, तो डायरेक्ट सम ही लिखेंगे। तो फॉर सम अप टू एन टर्म्स। ठीक हो गया, तो समेशन, अब देखें समेशन में सिर्फ क्या कहा गया था, 2n टर्म्स तक ऐड करें, तो यहीं पे मेंशन कर लेंगे कि k इज इक्वल टू 1 अप टू 2n t k इज इक्वल टू 4 समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू 2n k स्क्वायर प्लस 5 समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू 2n k एंड प्लस समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n और 2n। ठीक हो गया, सो ये हो गया इसका। अब यहाँ से 4, इसका जो फार्मूला है, अब उसमें n की जगह पे हमने क्या करना है, 2n लिखना है। सो ये देख लो, मैं लिख के दे रहा हूँ, 2n लिखेंगे, फिर ये हो जाएगा n प्लस 1 की जगह 2n प्लस 1, और ये हो जाएगा 2 2 ज़र 4n प्लस 1, यानी एक तो 2 हो गया ना, और ये हो गया 2n प्लस 1। ठीक हो गया, और डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू में 6 होता है, फिर प्लस 5, यहाँ पे हो जाएगा 2n, और ये हो जाएगा 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, और ये हो जाएगा प्लस 2n। ठीक हो गया, वैल्यू को अलग अलग करके लिखे ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब ये जो 2n है ना, ये सिर्फ इसके साथ लिखा हुआ है, ये ना हो
कि आप कंफ्यूज हो जाएं और ये आप पूरी वैल्यू के साथ लिख दें, इसलिए मैं यहाँ पे इसको अलग कर लेता हूँ क्योंकि ये 2 2 ज़र 4n है, इसका इस 1 के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक हो गया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखें तो ये थोड़ी सी वैल्यू क्या हो रही है, सिंप्लीफाई हो रही है। 2 2 ज़र 4 और ये हो जाएगा 2 3 ज़र 6। इस तरह से यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू इसको मल्टीप्लाई करें तो ये फिलहाल लिख लेते हैं 2n प्लस 1, 2 2 ज़र 4n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3। ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस यहाँ से हो जाएगा 5 प्लस 5 इंटू यहाँ से भी ये कर लेते हैं 2n इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2n प्लस 2n। ठीक हो गया। अच्छा, इसको मैंने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि 2n जो वो तीनों टर्म्स में लिखा हुआ उसको कॉमन ले लेते हैं, फिर बाकी सॉल्व करना क्या हो जाएगा, मतलब उसमें थोड़ा सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो ये कर लेते हैं इसमें यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि ये वैल्यू इसके साथ है, नहीं तो ये इस तरह समझी जाएगी कि ये तीनों टर्म्स के साथ लिखी हुई है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक हो गया। इस ब्रैकेट का ध्यान कीजिएगा, लगाएं तो भी ये होता है कि थोड़ा सा देखना पड़ता है, ना लगाएं तो भी मसला होता है क्योंकि फिर वैल्यू मिक्सअप हो जाती है। सो देखभाल के क्वेश्चन सॉल्व करें। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 2n को कॉमन ले लेता हूँ। जब ये कॉमन होगा सो यहाँ पे जो वैल्यू रह जाएगी वो होगी 2 इंटू 2n प्लस 1 और ये हो जाएगा 4n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 5 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1। ठीक हो गया। तो यहाँ से आपके पास क्या हो गई हैं, ये वैल्यूज आ गई हैं। अब क्या कर लेते हैं, अब इस तरह करते हैं कि इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, या पहले एलसीएम ले ले तो जैसे आपको इजी लगे वही कर ले। पहले हम इसको चले साथ साथ मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। 4 2 ज़र 8n स्क्वायर, फिर हो जाएगा प्लस 4n प्लस 2n प्लस 1 और यहाँ पे क्या होगा प्लस 5 2 ज़र 10n प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2n प्लस 1 और ये डिवाइडेड बाय 3 हो गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसका अब एलसीएम लें तो एलसीएम में क्या आएगा, 3 2 ज़र 6, 2 2 ज़र 4, 8n स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 6n प्लस 1 प्लस यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू 10n प्लस 5n प्लस 6। ठीक हो गया। अब यहाँ से हो जाएगा 2n और ये मल्टीप्लाई करेंगे 4 8 ज़र 32 n स्क्वायर प्लस 4 6 ज़र 24 n प्लस 4 प्लस 10 3 ज़र 30 n प्लस 15 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6। ठीक हो गया। अब इसमें लाइक टर्म्स को ऐड कर लेते हैं तो ये लिखा हुआ है 32n स्क्वायर प्लस 30 n प्लस ये हो जाएगा 54n प्लस 15 और ये हो जाएगा 10 25 डिवाइडेड बाय 6। अब देखते हैं कि क्या इसकी जो वैल्यू है वो फर्दर भी सिंप्लीफाई होती है या नहीं होती। ये 6 तो इसमें से चले पहले बाहर निकाल लेना, ये हो जाएगा 2n डिवाइडेड बाय 6 और ये बच जाएगा 32n स्क्वायर प्लस 54n प्लस 25। ठीक हो गया। सो 2 1 ज़र 2, 2 3 ज़र 6। सो ये वैल्यू आ गई यहाँ से n बाई 3। सो 32n स्क्वायर प्लस 54n प्लस 25। ठीक हो गया। सो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। ठीक हो गया। तो ये हमने 2n टर्म्स तक इसमें एडिशन किए। तो बस चेंज क्या था इस क्वेश्चन में, वो ये था कि जो पिछले सवाल थे उसमें सिर्फ n लिखा होता था n टर्म्स तक, तो वहां पे हम n को यूज करते। यहाँ पे लिखा हुआ है 2n टर्म्स, तो यहाँ पे n की जगह पे क्या होगा, सिर्फ 2n आएगा। सो चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 के दो पार्ट्स गिवन है। सो वन बाय वन दोनों को सोल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है कि फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज हुज nth टर्म इज
तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी क्वेश्चन 8 के साथ रिलेटेड है, लेकिन उसमें क्या है, एन टर्म गिवन है और एन टर्म्स तक कहा गया, बस उसमें क्या था, 2n टर्म्स था, यहाँ पे n टर्म्स है। तो सॉल्व कर लेते हैं। सोल्यूशन गिवन दैट tn इज इक्वल टू n स्क्वायर एंड 2n+3। ठीक हो गया। सो यहाँ पे क्या करेंगे कि लेट द t के बी द जनरल टर्म। ठीक हो गया। सो अगर ये जनरल टर्म है तो t के जो है वो इक्वल हो जाएगा किस चीज के, n स्क्वायर 2n+3। तो यहाँ पे ये n की जगह k हो जाएगा और ये हो जाएगा k स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये देख लीजिएगा थोड़ा सा वो हो गया। अच्छा जी, अब इस k स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 3 के साथ भी मल्टीप्लाई करते हैं और उसके बाद फिर इसका सम फाइंड कर लेते हैं। तो इसको लिख लेते हैं। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 2k³ और साथ में क्या हो जाएगा +3k²। ये t k की वैल्यू हो गई है। ठीक हो गया। सो बस यही हमने लिख लिया क्योंकि इसी को ही सॉल्व करना था। तो यहाँ पे लिखने के फॉर सम अप टू n टर्म्स। ठीक है ना, फॉर सम अप टू n टर्म्स। तो मेंशन कर लेते हैं। अब क्या होगा, समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n t k इज इक्वल टू 2 समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n k³ एंड +3 समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n k²। ठीक हो गया। सो 2 यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखते हैं n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर +3 इंटू n इंटू n+1 2n+1 डिवाइडेड बाय 6। ये इसकी वैल्यू आ गई है। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। सो ये अगर 2 इंटू एन स्क्वायर n+1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 2 ज़र 4 एन प्लस यहाँ से ये जो है ये कैंसिल हो रहा है, 3 1 ज़र 3 3 2 ज़र 6। सो ये हो जाएगा n इंटू n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे ये भी कैंसिल है, 2 1 ज़र 2 2 2 ज़र 4। सो यहाँ पे वैल्यू हो गई है n स्क्वायर n+1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा प्लस n इंटू n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो जो वैल्यूज कॉमन हो रही है वो पहले कॉमन निकाल लेते हैं तो सॉल्व करने में क्या हो, आसानी हो। n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2, दोनों में ये भी कॉमन था। सो यहाँ पे रह गया n इंटू n+1 n प्लस 2n+1। तो ये हो गया n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। ये हो गया n स्क्वायर प्लस n प्लस 2n+1। तो ये आ गया n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से हो गया n स्क्वायर प्लस 2+1 3n+1। ठीक हो गया। सो इसको एक ही जगह मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं, n इंटू n+1 n स्क्वायर प्लस 3n+1 डिवाइडेड बाय 2। सो ये इसका क्या हो गया, आपके पास आंसर आ गया। तो ये 9 का फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई हो गया। सेकंड पार्ट भी सेम इसी तरह से ही सॉल्व करें, लेकिन उसकी जो वैल्यूज है वो थोड़ी सी डिफरेंट है इससे। तो उसको पहले देख लें, समझ लें, फिर उसके बाद उसको सिंप्लीफाई करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 का जो सेकंड पार्ट है वो कुछ इस तरह से गिवन है कि 3 मल्टीप्लाई बाय 4 पावर n। वैसे तो जो क्वेश्चन गिवन था उसमें n की पावर जो है वो एज अ बेस गिवन होती है, लेकिन n की पावर जो यहाँ पे एक्सपोनेंट में भी गिवन है। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी यानी जो 4 की पावर होगी उसको 4 की पावर में आखिर टाइम तक रखते हुए ही सॉल्व करना है। तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाली टर्म इसमें से अलग हो जाएगी और ये बाकी टर्म जो है वो जो पहले वाला फार्मूला हम यूज कर रहे हैं उसी के साथ सॉल्व होगा। ठीक हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब चूंकि ये जो वैल्यू है अब इसमें एक फार्मूला भी एक्स्ट्रा यूज होगा। सो चले पहले इसको लिख लेते हैं, फिर मैं समझाता हूँ कौन सा फार्मूला यूज होगा। सोल्यूशन गिवन दैट tn is equal to 3 multiplied by 4 power n plus 2n square minus 4n cube। ठीक हो गया। Let's suppose that the general t के t
के बी द जनरल टर्म, ठीक है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा टी के इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 4 पावर के प्लस 2 के स्क्वेयर माइनस 4 के क्यूब, ठीक हो गया। मल्टीप्लाई करें 3 मल्टीप्लाई 4 पावर के प्लस 3 टू 6 के स्क्वेयर माइनस 4 के क्यूब, ये टी के की वैल्यू हो गई है। अब यहाँ पे सिंपल मेंशन कर देते हैं फॉर सम अप टू n टर्म्स, फॉर सम अप टू n टर्म्स। तो n टर्म्स तक इसको ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n टी के इज इक्वल टू 3 इंटू समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n 4 पावर k प्लस 6 समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n k स्क्वायर माइनस 4 समेशन k इज इक्वल टू 1 अप टू n k क्यूब, ठीक हो गया। यहां से हो जाएगा 3। अब ये जो 4k की फॉर्म में है, अगर मैं इसकी जगह इनकी वैल्यूज लिख दूं ना, यानी सारी वैल्यूज इसमें पुट कर दूं, तो ये इस तरह से वैल्यूज बन जाएंगी, यानी 4 पावर 1, 4 पावर 2, 4 पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन 4 पावर n, ठीक हो गया। ये इसकी सीरीज की फॉर्म में आ गई है। अच्छा जी, प्लस 6। अब यहां से क्या कर लेते हैं, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सो वो है n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6 एन माइनस 4 n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 होल स्क्वायर, ठीक हो गया। ये इसकी क्या हो गई है, वैल्यू हो गई है। यहां से हो जाएगा 3 इंटू, अगर इस वैल्यू को देखें तो इसमें जो फार्मूला यूज हो रहा है वो कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है, a इंटू आर पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है। सो वो यहाँ पे लिख लेते हैं, वो ये है, पहले चले मेंशन करें तो a इंटू आर पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन, ठीक हो गया। प्लस यहाँ से क्या हो रहा है, ये 6 और ये 6 क्या हो रहा है, यहाँ से कैंसिल हो रहा है। सो ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन माइनस 4 इंटू एन स्क्वायर, और ये हो जाएगा n प्लस वन होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो ये 4 और ये 4 ये भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू ए की वैल्यू 4 है, आर की वैल्यू भी 4 है, 4 पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय 4 माइनस वन, ये हो गया। यहां से हो गया प्लस n इंटू एन प्लस वन, 2n प्लस वन माइनस एन स्क्वायर n प्लस वन होल स्क्वायर, ठीक हो गया। सो अब अगेन इसको सिंप्लीफाई करें फर्दर, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4, 4 पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाई 3 एंड प्लस, अब देखें ये तो इसके साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, इसको ऐसे ही रखूंगा। इनमें जो कॉमन होता है, ये जो सिंप्लीफाई होता है वो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे n इंटू एन प्लस वन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, n प्लस वन, तो यहाँ पे वैल्यू रह जाएगी 2n प्लस वन एंड माइनस n इंटू एन प्लस वन, ये क्लोज हो गया, ठीक हो गया। सो यहाँ से क्या हो रहा है, ये 3 और ये 3 क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो अब यहाँ से ये वैल्यू कुछ इस तरह से बन जाएगी कि 4 इंटू 4 पावर n माइनस वन एन प्लस n इंटू एन प्लस वन, यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं, 2n प्लस वन माइनस एन स्क्वायर माइनस n, ये हो गया। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 4 पावर n माइनस 4 प्लस n इंटू एन प्लस वन, और यहाँ से हो जाएगा 2n माइनस n, तो यहाँ से माइनस n स्क्वायर माइनस यहाँ पे प्लस n प्लस वन, ठीक हो गई। ये इसकी क्या हो गई है, वैल्यू आ गई है। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पावर n प्लस वन, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना तो ये ऐड हो जाएंगे, माइनस 4 प्लस n इंटू एन प्लस वन। अगर मैं इस टर्म से माइनस वन कॉमन ले लेता हूँ, सो ये यहाँ पे बन जाएगा माइनस n से वो n स्क्वायर जो है वो प्लस हो जाएगा, माइनस n माइनस वन, ठीक हो गया। मैं बेसिकली बस इसको पॉजिटिव करना चाह रहा हूँ।
अदरवाइज ये आंसर में चूंकि यहाँ नेगेटिव है तो इसलिए करना पड़ रहा है, अदरवाइज इसको आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं। सो 4 पावर n प्लस 1 माइनस 4, ये हो जाएगा माइनस एन इंटू एन प्लस 1, एन स्क्वायर माइनस एन माइनस 1। सो इसका देखें मिड टर्म ब्रेक नहीं होता, ठीक हो गया। सो यही आपके पास क्या है, इसका आंसर आ गया है। सो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज जो है 5.1 क्लियर हो गई, ठीक हो गया। सो उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा क्योंकि सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। और दूसरी बात, जो असाइनमेंट दिए हैं वो भी सॉल्व कीजिएगा और उसको मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि आपसे सॉल्व हुए हैं या नहीं हुए। सो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।